आज हम सभी लोग राम वृक्ष बेनपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल हमने आप लोगों को बताया कि बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना होती है, कबीरदास के पदों को जब वह गाते हैं तो उनके कंठों से निकलते हुए कबीरदास जी के पद ऐसा लगता है सजीव हो जाते हैं। और बाल गोविंद भगत अपने गीतों के माध्यम से खेतों में काम करने वाले उन सभी महिलाओं के, सभी बच्चों के, सभी हलवाओं के ऐसा लगता है कि उनके गीतों से लोगों के अंदर एक उत्साह उमड़ पड़ता है। इसीलिए लेखक ने बाल गोविंद भगत के संगीत को एक आश्चर्य नजरिए से देखते हुए कहते हैं कि बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। आगे की पंक्तियों में हम ये देखेंगे भादो, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, सावन के बाद भादो महीना जो आता है, हिंदी मास का है महीना, जिसमें काफ़ी बरसात होती है और साथ ही साथ काफ़ी काली अंधेरी रात भी होती है। भादो महीना का अंधेरिया अधरतिया आधी रात गुजर गई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार वर्षा समाप्त हो हुई थी। आकाश बादलों से भरे हुए थे। कहीं कहीं बिजलियों की चमकने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। किंतु अब झिल्ली की पुकार या दादुरों की टर अर्थात छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों पतंगों की पुकार और मेढकों की टर करने की आवाज को मानो बाल गोविंद भगत का जो संगीत है अपने कोलाहल में उसे डुबाने का प्रयास कर रहा है। उनकी खजड़ी दिमक दिमक बज रही है और गा रहे हैं। इस गीत के माध्यम से बाल गोविंद भगत उन सोने वाले व्यक्तियों को जगाने का प्रयास करते हैं जो काफी गहरे नींद में सो गए हैं और उनके वस्तुओं को चोरी होने का भय लगा हुआ है। बाल गोविंद भगत को जब यह महसूस होता है कि गांव में कोई चोर आ गया है और जिनसे गांव के लोगों की वस्तुएं का चोरी होने का आशंका बनी हुई है, तो ऐसे स्थिति में बाल गोविंद भगत अपने नए नए गीतों के माध्यम से गाने का प्रयास करते हैं और नए नए गीतों को इसलिए गाते हैं कि चोर को भी न लगे कि मैं लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ और जो गांव के लोग हैं वह उनके उस सांकेतिक शब्दों के माध्यम से यह समझ जाएं कि गांव में कुछ अनहोनी होने की घटनाएं की आशंका बनी हुई है। फिर वो गाते हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे की अकस्मात क्रोध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चमका देता। जैसे ही कोई बिजली या बहुत भारी भरकम आवाज होती है तो लोग जग जाते हैं। बाल गोविंद भगत के गीतों या संगीतों के माध्यम से लोग सचेत हो जाते हैं और जग जाते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, सारा संसार एकदम शांत वातावरण में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और बाल गोविंद भगत अपने संगीत के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं।
तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। वह गीतों गीतों में अपने गीतों को बदल देते हैं। कहते हैं कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गईं। इस तरह से गांव वालों को चोरी के चोर उचक्कों से उनके वस्तुओं को बचाने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद से भादों के बाद वो महीना आता, कार्तिक का महीना। बाल गोविंद भगत प्रभातियां शुरू हुई। प्रभातियों में सुबह सुबह गाए जाने वाले गीतों को हम प्रभातियों के नाम से जानते हैं, जो फागुन तक चला करती है। अब बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां हैं फागुन महीने तक चलती रहती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही इन दिनों जो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या होती है, वह सवेरे उठ जाते हैं और जिस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर है। गांव से 2 मील दूर पर नदी का बहाव है। उस पवित्र नदी में रोज जाके वह स्नान करते हैं। वहां से नहा धो कर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे पर, ऊंचे भिंडे पर, मिट्टी का एक बना हुआ जो टीला होता है, भिंडे कहते हैं, भिंडे पर अपनी खड़ी लेकर बैठ जाते हैं और इस तरह से गाने टेरने लगते, नए नए गीतों संगीतों को निकालते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक कहते हैं मैं तो हमेशा देर से उठने वाला व्यक्ति था, लेकिन एक दिन माँ का की उस दांत कपाने वाली ठंड थी। भोर का समय था। उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। अभी पूर्ण रूप से आकाश में जो के क्षितिज पर चमकने वाले जो तारे हैं वह पूर्ण रूप से बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब में सूर्य की लालिमा लग गई थी। ऐसा लगता था अब सवेरा होने वाला है, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूच की चटाई पर पूरब में काली पतली सी कंबल ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए हुए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुसुर में आते, उत्तेजित हो जाते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती है और गाते गाते इस तरह से अपनी सूझबूझ खो बैठते हैं क्योंकि उन्हें अपने वस्त्रों का भी परवाह नहीं होता है। और मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाया में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही रहते थे। और इस तरह मैंने देखा कि इतनी भयावह ठंड में भी बाल गोविंद भगत अपने संगीत में इस तरह से ओतप्रोत हो जाते हैं। उस ठंड में भी उनके माथे से पसीने की बूंद निकलनी शुरू हो जाती है। गर्मियों में उनकी संध्या इतनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। और इस तरह से गर्मियों में उनके शाम को जो संध्या वंदन करते हैं वह इतना उनके गीतों में शीतलता होती थी, उतना तो शीतल ठंड का महीना भी लोगों को नहीं कर सकता। अब उनके घर के आंगन में आसन जमा बैठते। बहुत से शिष्य अनुयायी उनके आंगन में आ जाते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। कोई खजड़ियाँ बजाता, कोई करतालों को बजाता, फिर भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दुहाती, दोहराती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता कि निश्चित ताल पर एक निश्चित गति में, एक निश्चित ताल पर एक निश्चित गति से जब स्वर ऊपर उठता है तो उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी
होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे। लोग देख के आश्चर्य हो जाते थे कि बाल गोविंद भगत अपने गीतों को गाते गाते अपने गीतों के चढ़ाव उतार में इस तरह से मग्नमुग्ध हो जाते थे कि वह अपनी खजड़ी लेकर खड़े हो जाते थे और नाचने लगते थे, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील होते और इस तरह से बहुत लोग बैठे बैठे ही नृत्य की कला का प्रदर्शन करते। कोई मन से नाचता है, कोई तन से नाचता है। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। अब पूरे आंगन में नृत्य और संगीत भर जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उसका उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। बाल गोविंद भगत एक सच्चे संगीत प्रेमी थे। एक संगीत को अपनी साधना या ईश्वर को प्राप्त करने का एक मार्ग बना लिए थे। यह उस दिन देखने को मिला जब उनका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था उनका, बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, कुछ अजीब तरह से उनकी शरीर हो गई थी और इस तरह से वो काफ़ी नाना प्रकार के छोटे छोटे बीमारियों से ग्रसित हो गए थे। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते और उनका बेटा काफ़ी भोदा सुस्त स्वभाव होने के कारण बाल गोविंद भगत उसे और स्नेह करते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों को पर ही ज़्यादा स्नेह रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत की ज़्यादा हकदार होते हैं। बाल गोविंद भगत कहते हैं ऐसे व्यक्ति का जीवन जो होता है काफ़ी कम समय होता है। ऐसे कम समय वाले व्यक्ति को हम जितना चाहें उतना ज़्यादा हमें प्यार देने की आवश्यकता होनी चाहिए। फिर क्योंकि ये निगरानी मोहब्बत ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़े साथ से उसकी शादी कराई थी, बड़े धूमधाम से उसकी शादी कराई थी। किसकी? अपने बेटे की। पतोह बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, बड़ी गुणगान और संस्कारी मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निमित्त कर दिया था और एक कुशल प्रबंधिका गृहिणी बनने के साथ ही साथ वह भगत जी की बहुत सी जिम्मेदारियों से को भी अपने ऊपर ले लेती है, अर्थात उन्हें मुक्त कर देती है। उसने उनका बेटा निमित्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, और इस तरह से बाल गोविंद भगत का बेटा आज बीमार है। दुनिया को कहाँ उनके बारे में जानने का समय है। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है, लेकिन जैसे गांव में किसी की मृत्यु होती है यह खबर बहुत तेजी से पूरे गांव में फैल जाती है और इस तरह से लोगों का ध्यान खींच लेती है। हमने सुना बाल गोविंद का बेटा मर गया है। लेखक कहते हैं हमने जब जाना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है तो कुतूहलवश उनके घर गया और शोक संवेदना प्रकट करने के लिए उनके घर गया तो देखकर दंग रह गया। वहां देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्या देखा? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। बेटे को आंगन में लिटा देते हैं, एक सफेद कपड़े से ढक लेते हैं और कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते और जो अपने द्वारा लगाए हुए फूल के पौधे होते हैं उसी में कुछ पुष्पों को ला के चढ़ा देते हैं। फिर कुछ तोड़ कर उस पर बिखरा देते हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने पर एक चिराग जला दिया गया है और इस तरह से उनके बेटे की मृतशैया पड़ी हुई है। उनके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गा चले जा रहे हैं। और आज बाल गोविंद भगत की जो गाने का जो सुर है, जो ताल है, उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं है। आज भी वह उसी तरह से गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, उसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। लेखक कहते हैं मुझे उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाल गोविंद भगत का लड़का मरा हुआ है और अपने बेटे के मरने के उपरांत भी वह उसी पुराने ही
स्वर में वो अपने गीतों को गा रहे हैं। उनकी पुत्रवधू रो रही है। गांव की महिलाएं उन्हें सांत्वना या उसका ढाढ़स बढ़ाने का प्रयत्न कर रही हैं, किंतु बालगुन भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते। लेखक कह रहे हैं, गाते गाते कभी वो रुक जाते, अपने पतोहू के पास भी चले जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अपने पतोहू से कहते, रो मत, आज तुम्हें उत्सव मनाने का दिन है, उत्सव मनाने का प्रयत्न करो। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। यूं समझो कि आज जो आत्मा है वह परमात्मा के पास चली गई। बालगोविंद भगत अपने पुतोह को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा जहाँ से आई है वहीं चली गई। इसीलिए यह संसार जो माया मोह रूपी संसार है, यह जो संसार नश्वर संसार है, इससे तुम्हारे पति की आत्मा मुक्त हो गई। और ऐसे मुक्त आत्माओं के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुशी और उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि आज इस माया रूपी संसार से आत्मा चली गई। उसके बाद वो कहते हैं कि बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, अर्थात जहाँ से आई थी वहीं जाके चली गई। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी सोचता है, ये पागल तो नहीं हो गए। लेखक कहते हैं कि मैं पहली बार जब उन्हें इस तरह की चीज़ों को करते हुए देखा तो मुझे जैसे लगा कि अब पागल हो गए अपने पुत्र के मृत्यु के कारण। लेकिन किंतु नहीं, लेकिन मेरा भ्रम टूट गया। वह पागल नहीं थे, वह तो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है, और व्यक्ति का जो चरम विश्वास होता है हमेशा वो मृत्यु पर विजयी होते हुए आया है। और इस तरह से बाल गोविंद भगत अपने पतोह को समझाने का प्रयत्न करते हैं। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, और इस तरह से बेटे के क्रियाकर्म में अंतिम दाह संस्कार करने के बाद पतोहू से ही अपने बेटे को मुखाग्नि लगवाते हैं, क्योंकि भारतीय जो परंपरा है, जो हमारे धर्म में यह रूढ़िवादी परंपरा है कि मरे हुए व्यक्ति को एक पुरुष ही अग्नि दे लगा सकता है, मुखाग्नि दे सकता है। लेकिन इस विचारधारा का बाल गोविंद भगत खंडन करते हुए अपने पुत्र वधू से ही अपने बेटे की चिता को आग लगवाते हैं। फिर उसके भाई को बुला के कहते हैं कि ले जाओ इसे, इसकी दूसरी शादी कर देना। उधर पतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको एक चुल्लू पानी कौन देगा। बाल गोविंद भगत पतोह की इन बातों को सुनने बाद काफ़ी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तू नहीं गई तो मैं ही चला जाऊंगा। इस तरह से बाल गोविंद भगत की इस जिद के कारण उनकी पतोह काफ़ी विवश हो जाती है और इस तरह से वह चली जाती है। नाना प्रकार की दलीलें प्रस्तुत करती है, लेकिन बाल गोविंद भगत मानते नहीं। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसा वह चाहते थे वैसी उनकी भी मृत्यु हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, हर वर्ष वह गंगा स्नान, जैसा हम जानते हैं कि इलाहाबाद का जो स्नान है माघ के महीने में प्रयागराज में लगता है, वह हर महीने गंगा स्नान के लिए जाते। उनकी आस्था बहुत ज़्यादा गंगा जी के प्रति थी। उन जितना संत समागम और लोग दर्शन पर पैदल ही जाते, पैदल ही यात्रा करने स्नान करने के लिए जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, उनके घर से 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, अर्थात साधु को संबल अर्थात खाने पीने इत्यादि चीज़ों का क्या हक है। इस तरह से वह यह बताने का प्रयास करते हैं। यह यहाँ भी आप देख लीजिए कि इस तरह से खाने पीने का जो सहारा होना चाहिए, संबल मतलब सहारा होना चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए साधु लोगों को। वह गृह से किसी भिक्षा क्यों मांगे, वह रास्ते में किसी भिक्षा भी नहीं मांगते, अतः घर से ही खा के चलते तो फिर घर ही लौट कर खाते। और इस तरह से कहीं रास्ते में किसी के यहाँ भोजन नहीं करते थे, जो भी कुछ लेके जाते थे उसी से खा पी के गुजर बसर करते थे और घर पर ही आके खाना खाते थे। रास्ते पर खजरी बजाते गाते वहाँ प्यास लगती, पानी भी
पी लेते, 4-5 दिन आने जाने में लग जाते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, इस लंबे उपवास में भी उनके अंदर वही मस्ती रहती थी। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। बुढ़ापा आ गया लेकिन जिद वही जवानी वाली ही थी। और इस तरह से इस बार लौटे तो तबीयत ज़्यादा कुछ खराब हो गई। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, बुखार से थोड़े ग्रसित हो गए। और इस तरह से किंतु नियम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन जो उनके नियम कानून थे, नियम से रहने वाली जो दिनचर्या थी, वह तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दिन दिन खींचने लगे। और इस तरह से वही दोनों जून स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, दिन दिन खींचने लगे, कमज़ोर होते गए। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। अगल बगल के लोगों ने कहा कि आप नहाना धोना बंद करें, आराम करने का प्रयास करें, किंतु हंसकर टाल देते रहें। उस दिन भी संध्या में गीत गाएं। एक दिन की बात हुई कि शाम को संध्या का कार्यक्रम हुआ उनके घर। आंगन में लोग आए, खूब गीत भजन हुआ किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। जैसे लगता है कि किसी मोती में से जब तागा टूट जाता है तो मोतियां बिखर जाती हैं, उसी तरह से माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। भोर में बाल गोविंद भगत के गीत सुनाई जब नहीं दिए तो जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। अर्थात बाल गोविंद भगत की जो आत्मा थी उनके शरीर को छोड़ के निकल गई थी, बस उनकी हाड़ मांस की बनी हुई शरीर ही पड़ी हुई थी। इस पाठ के माध्यम से बाल गोविंद भगत नामक पाठ के माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी जी हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर के भक्ति के प्रति जो हमारी भक्ति साधना होती है, वह हम अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईश्वर के प्रति यदि हम अपने समर्पण भाव को बड़ी निष्ठा के साथ यदि समर्पित करते हैं तो वह निष्ठा के अनुरूप ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात बाल गोविंद भगत ने यह हमें संदेशित करने का प्रयास करते हैं।